श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज हम किसी दिव्य संत के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए सुनते हैं। कल्पना कीजिए हिमालय की चुप्पी को चीरती एक अनजान गुफा, जहाँ अतीत के पाप और भविष्य की मुक्ति की गूंज मिलती है। वह एक युवक था जिसने पहले काली जादू की आग में डूबी आत्मा को जलाया। फिर गुरु की क्रूर परीक्षा ने उसे राख से यूं उठाया जैसे निराशा से आशा का नवजन्म हो। उसकी वाणी संगीत बन गई, उसके आंसू भजन बन गए और उसकी यात्रा कर्म से करुणा तक का एक अविश्वसनीय महाकाव्य। वह न कोई राजकुमार था, न कोई जन्मजात साधु, पर उसका तप, उस तप ने तो हिमालय को भी झंझोड़ दिया। ये है मिलारेपा, जो गुफाओं में गाया, जिसने आत्मदाह से आत्मा का दीपक प्रज्वलित किया और जिसने दिखाया कि हर अंधेरे के पार उजाला इंतजार करता है। तो क्या आप तैयार हो उस रहस्य में उतरने के लिए, जहाँ दर्द से ज्ञान और विनाश से मोक्ष तक का मार्ग लिखा है? चलिए सुनते हैं मिलारेपा की गाथा। अतीत में एक समय ऐसा भी था जब तिब्बत देश पूरी तरह अध्यात्म और मानवीय चेतना को समर्पित था। तिब्बत की जमीन पर रोजमर्रा की जिंदगी में आध्यात्मिक और सांसारिक बातें आपस में गूंथी हुई थी। तिब्बत की संस्कृति में मिलारेपा का नाम अपनी एक अलग पहचान रखता है। कम उम्र में ही मिलारेपा के सिर से पिता का साया उठ गया था। उसके पिता के पास काफी जमीन जायदाद और एक घर था। पिता की मृत्यु के बाद मिलारेपा के चाचा ने उसका सब कुछ हड़प लिया और फिर वह उसके और उसकी माँ और छोटी बहन के साथ घर के नौकर जैसा व्यवहार करने लगा। उसने मिलारेपा की पूरी जायदाद हड़प ली और वह उन लोगों के साथ खराब तरीके से पेश आने लगा। चाचा मिलारेपा के परिवार को कई तरीकों से परेशान करता। मिलारेपा अपने अंदर प्रतिशोध और गुस्से की भावनाओं के साथ बड़ा हुआ और वयस्क होने के साथ ही वह अपना घर छोड़कर कहीं दूर चला गया। दरअसल वह अपने चाचा और चाची से उस सारे अपमान और अत्याचार का बदला लेना चाहता था जो इतने सालों से उन्होंने उसके परिवार के साथ किए थे। इसीलिए उसने तंत्र विद्या सीखी और कुछ तांत्रिक क्रियाओं में महारत भी हासिल की। कई सालों बाद जब वह तंत्र विद्या में महारत हासिल वापस लौटा तो उसे पता चला कि उसकी माँ और छोटी बहन चल बसी है। यह जानकर मिलारेपा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने चाचा से बदला लेने का विचार बनाया, लेकिन वह इसके लिए एक सही मौके का इंतजार करना चाहता था। जल्दी ही उसे अपने चाचा की बेटी की शादी के रूप में यह मौका भी मिल गया। इस आयोजन पर उसके चाचा ने अपने सभी मित्रों को न्योता दिया था। जब सब लोग आयोजन के लिए जमा हो गए तो मिलारेपा ने अपनी तांत्रिक शक्ति के बल पर घर में ओलावृष्टि करवा दी, जिसकी वजह से उसके चाचा चाची समेत 80 से 85 लोगों की मृत्यु हो गई। वह पूरी जगह ओलों से भर गई थी। हालांकि शुरू में अपना बदला लेकर मिलारेपा को बहुत खुशी हुई, लेकिन जल्दी ही उसे अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति किस चीज का दुरुपयोग करता है तो कुछ समय के बाद उसे अपने भीतर से एक अपराध बोध महसूस होता है। ऐसा ही कुछ मिलारेपा के साथ हुआ। ऐसा सामाजिक तौर पर जमीर के जागने या फिर नैतिक कारणों से नहीं होता, बल्कि कहीं गहराई में हमारे भीतर भी कुछ हिल जाता है। जिंदगी कुछ इसी तरीके से बनी है। मिलारेपा को भी भीतर से
किसी चीज ने बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया। तब उसने वही निश्चय किया कि वह खुद को इस दोष से मुक्त करवा के ही रहेगा। उसके तर्क भले ही कितने सही हो, लेकिन उसने जीवन में मूलभूत सिद्धांतों का दुरुपयोग किया था। यही वजह थी कि वह अध्यात्म की शरण में जाना चाहता था। वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे वह अपने पाप को इसी जन्म में धो सके। इसलिए वह गुरु की तलाश में निकल पड़ा। वह कई लोगों से मिला, लेकिन सभी ने उसे इसी जन्म में आत्मबोध कराने को साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि वे उसे ऐसा कुछ तो सिखा सकते हैं जो उसके आत्मज्ञान को बढ़ाए। उसे दया, कृपा और प्रेम की राह पर चलना होगा, जिससे वह धीरे धीरे हर जन्म के साथ बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन मिलारेपा को इन सबसे संतुष्टि नहीं मिल रही थी। दरअसल उसके भीतर अभी तक पश्चाताप, विद्वेष और गुस्से की भावना भर पड़ी थी। अंत में एक व्यक्ति ने उसे मारपा के बारे में बताया। वही उसकी मदद कर सकता है, ऐसा भी बोला। मारपा के बारे में खास बात यह थी कि वह 3 बार भारत की यात्रा कर चुके थे। वह मशहूर गुरु नरोपा के शिष्य थे और उनसे वह कई तरह की शिक्षा, प्रणालियां और लिखित ज्ञान लेकर तिब्बत की भाषा में अनुवाद भी कर चुके थे। वह भारत के कई तांत्रिक मंत्रों का तिब्बती भाषा में अनुवाद कर चुके थे। यही वजह थी कि सभी लोग उनको जानते थे और उनको अनुवादक भी कहते थे। आखिर इस ज्ञान को लाने वाले भी तो वही थे। यह जानकर मिलारेपा मारपा की खोज में निकल पड़ा। जब वह उस शहर के पास पहुंचा जहां मारपा रहता था, तो उसे कुछ बच्चे मिले। उसने उनसे पूछा, यह अनुवादक मारपा कहाँ है? एक बच्चे ने कहा, मेरे साथ आओ, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है। बच्चा उसे खेत में लेकर गया जहाँ मारपा जमीन जोत रहे थे। मिलारेपा को देखकर मारपा ने जमीन जोतना बंद कर दिया और मिलारेपा को कहा, जमीन जोतने लग जाओ। मिलारेपा जमीन जोतने लगे। फिर कुछ देर बाद मारपा तो वहां से चला गया, लेकिन वह बच्चा वही खड़ा था। जब मिलारेपा ने जुताई का काम पूरा कर लिया, तो वह वही एक तरफ हैरानी से भरा खड़ा हो गया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि अब क्या करना है। वह बच्चा उसके पास आया और बोला, अब तुम अंदर आ सकते हो। वह बच्चा उसे मारपा के घर में लेके गया और तब उसे एहसास हुआ कि वह दरअसल मारपा का ही बेटा था। फिर मारपा ने मिलारेपा से कई तरह की शारीरिक गतिविधियां करवाई। कुछ देर के बाद मिलारेपा ने झुककर मारपा से कहा, मैं आपसे धर्म की दीक्षा चाहता हूँ। मैं एक ऐसी प्रणाली, ऐसी क्रिया की तलाश में हूँ जो मुझे इसी जन्म में ज्ञानोदय दिलाए और बंधन से छुटकारा दिला दे। मैं अगले जन्म के फेरे में नहीं पड़ना चाहता। मैं आपको अपना शरीर, अपना दिमाग और अपनी भोली सब कुछ अर्पण करता हूँ। कृपया मुझे खाना, कपड़े और ज्ञान दे। लोग अक्सर मारपा के पास जाकर यह कहकर गलती करते थे कि हम आपको अपनी आत्मा देते हैं। आखिर जो आपकी है ही नहीं, उसे देना तो बहुत ही आसान है, लेकिन जो आपके पास है उसे देना तो बहुत मुश्किल है। अगर आप अपने गुरु को कुछ समर्पित करना चाहते हैं, तो अपने शरीर, अपने दिमाग और बोली से बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता है। इसके बाद आप अपनी राह पर होंगे। मिलारेपा की बातें सुनने के बाद मारपा ने उसकी ओर देखा और फिर बोले, तुम अपना शरीर, दिमाग और बोली मुझे दे रहे, इसके बदले में तुम्हें खाना, रहने की जगह दे सकता हूँ। ज्ञान के लिए तुमको किसी और को देखना होगा, या फिर मैं तुमको ज्ञान दे सकता हूँ और रहने व खाने का इंतजाम तुमको ही करना पड़ेगा। इच्छा तुम्हारी है। यह वास्तव में सौदेबाजी कर रहा था। यह सुनकर मिलारेपा ने कहा, ठीक है, मुझे आपसे ज्ञान चाहिए। मैं अपने खाने और रहने का बंदोबस्त कर लूंगा। इतना कहकर वो भिक्षा मांगने के लिए बाहर चला गया। मिलारेपा ने अपने शत्रुओं को मार गिराया, लेकिन वो शांत नहीं हुआ। जिस दिन बदला पूरा हुआ,
उस दिन उसके भीतर कुछ मर गया। अब वो खुद से ही पूछने लगा, यही था जीवन का लक्ष्य? अब वह एक ही राह पर बढ़ चला है, गुरु की खोज में, शांति की तलाश में और मोक्ष की भूख में। तभी उसको किसी ने कहा, कोई है मारपा नाम का, लेकिन वह ज्ञान नहीं देगा जब तक तू खुद को पूरी तरीके से तोड़ ना दे। अगले भाग में जानेंगे मिलारेपा और मारपा के संवाद के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम।